हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप एनटीए नेट या किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं देन डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम वो ट्रिक्स एंड टिप्स सीखेंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं और आप लाइफ टाइम इसके मेथड को नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आता है देन इसको लाइक शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की 100% जिसके चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो मेरा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का उसमें लास्ट ईयर भी मैंने अनअकैडमी पे जब टीच किया था तो वहां पर भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विद द हेल्प ऑफ माय जो स्पेशल टॉपिक्स हैं स्पेशल क्लासेस हैं अपना जेआरएफ भी निकाला है और अपने एनटीए नेट को भी क्रैक किया है। तो मीन्स आपको ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी की सारी वीडियोस देखिए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाइए ताकि लास्ट मिनट पे वो आपको हेल्प करें। उसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि जो अनअकैडमी की भी वीडियोस हैं आपको मैं डेली बेसिस पे वो भी शेयर करती हूँ ताकि आपका साइड बाय साइड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चलता रहे और यहाँ यूट्यूब पे जो चल रहा है वो तो आपका कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहे। मीन सेम टाइम पे आप मोर देन वन सब्जेक्ट को आप कवर कर पाए सो दैट आप मुझे वहां भी फॉलो कीजिए और यहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी। तो पार्शियल ऑर्डरिंग जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और अब की बार भी आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और एनटीए नेट हो सकता है यहाँ से भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। पैराग्राफ बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे कि प्रीवियस 2 सेशंस में अगर आपने देखा है तो एनटीए नेट एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाता है। जैसे लास्ट टाइम उसने उठाया था डिस्क का टॉपिक, ठीक है, डिस्क और सीक्वल क्वेरी, जिसमें से डायरेक्टली एक ही टॉपिक से उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे। 5 क्वेश्चन मींस टोटली 10 मार्क्स आपके। इसी तरीके से सीक्वल की क्वेरीज पूछी थी, ये था आपका प्रीवियस ईयर का। उससे प्रीवियस की अगर मैं बात करूं 2019 में एनटीए नेट ने क्या किया था आपका, एक तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी था जहां से एक ही ग्राफ के ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी था और एक नॉर्मलाइजेशन था। जिसने नॉर्मलाइजेशन की मेरे शॉर्टकट ट्रिक्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, तो वो स्टूडेंट्स बड़ा ही इजी तरीके से वो क्वेश्चंस कर पाए होंगे विद इन फ्यू सेकंड्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आप कॉन्सेप्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने करवाया है अनअकैडमी पे भी और यहाँ पे भी करवाया है यूट्यूब पे भी, सो दैट आप उसको जरूर देखिएगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल ऑर्डर ऑन ए सेट या फिर पॉसेट होता क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि रिलेशंस क्या होते हैं, सेट क्या होता है। तो ऑलरेडी ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर देखिए ताकि पॉसेट आपको क्विकली अंडरस्टैंड हो जाए। तो पॉसेट क्या होता है, एक तरीके का क्या है, एक बाइनरी रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन होता है किसी भी सेट के ऊपर। ठीक है, कोई बाइनरी रिलेशन आर है किसी भी सेट के ऊपर, वो कब कहलाएगा पॉसेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो पॉसेट का यहीं से बनता है कि पॉसेट होने के लिए कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होनी कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तभी आप पॉसेट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है पॉसेट होने के लिए वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी अगर पॉसेट है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। इस वीडियो में कंप्लीट पॉसेट करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंटी सिमेट्रिक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी, क्या है, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव।
तो रिलेशन आपका अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तभी आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो गिवन रिलेशन है, गिवन सेट है, वो क्या है, आपका एक पोसेट बनता है। एक भी कंडीशन अगर इनमें से फॉल्स हो जाती है देन आपका वो पोसेट नहीं बनता। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। देखिए एक ओवरव्यू में दे देती हूँ। ओवरव्यू डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा रिलेशन और फंक्शन वाली, ताकि आपको डीप में क्लैरिटी हो जाए। रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होता है, मान लिया ए कोई सेट है, ठीक है जी, ए कोई सेट है तो उसका उसी के घर तक आने जाने का रास्ता, मीन्स आपका जो सेल्फ लूप होता है कि मुझे मेरे घर का रास्ता पता ही पता है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, जैसे कोई रिलेशन है 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन रहे, 2 का 2 के साथ रहे और 3 का 3 के साथ, ठीक है। पूरा सेट जो दे रखा है इसमें हमेशा हम किस में देखते हैं, रिलेशन के अंदर देखते हैं। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करनी होती है तो हमेशा हम कहाँ चेक करते हैं, उसके रिलेशन को। बट बाकी प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या देखते हैं, वो जो उसका सेट दे रखा है, लाइक 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, इस तरीके से जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो चीजें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट इज, ये था मेरा रिफ्लेक्सिव। अब एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक जैसे कि मैंने बताया था कि सिमेट्रिक का क्या है, एंटी है, वो सिमेट्रिक के साथ क्या रखता है, एंटी रखता है। मींस कोई भी सिमेट्रिक वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट ना करे। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लिया ए से बी तक जाने का रास्ता है, 1 2 दे रखा है, तो वहां पे 2 1 की एग्जिस्टेंस ना हो। ओके जी, 2 1 की एग्जिस्ट ना हो। फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, एटमोस्ट क्या बोलते हैं कि हमेशा 1 से 2 ही हो या फिर 2 से 1 एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों चीजें वहां पे एग्जिस्ट करेंगी। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर रिलेशन और सेट इज नॉट ए पोसेट। मीन्स आपका कंक्लूजन क्या निकला, ए बी है, वो आपका किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो दैट आपका अगर बी ए वहां पे एग्जिस्ट करता है वो आपका रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन अगर ए बी से बिलोंग भी करता है, ठीक है, तो हमेशा क्या एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि ए और बी दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मींस कंक्लूजन देखिए इसमें क्या है, एक तरीके से जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव केस को आप बोल सकते हैं एक तरीके से वो एंटी के तरीके से एक्ट करता है, एंटी सिमेट्रिक ही एक्ट करता है जहां पे ए इक्वल टू बी हो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बड़ा अच्छे से मैंने डिफरेंस को क्लियर किया है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक 3 टर्म्स है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिविटी बोलती है कि अगर ए से बी का रिलेशन है, बी से सी का रिलेशन है, तो सी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। मींस अगर 1 2 एग्जिस्ट करता है, 2 3 एग्जिस्ट करता है, ये क्या हुआ, ए, ये है बी, ये बी है, ये सी है, तो इसमें AC भी एग्जिस्ट करे। AC का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 3 भी उस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सो दैट हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अगर वहां पे ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन दैट पर्टिकुलर रिलेशन और सेट इज कॉल्ड है पोसेट। पोसेट को और हम क्या बोल देते हैं, पार्शियली ऑर्डरिंग, पार्शियली ऑर्डर ऑन ए सेट या फिर पोसेट। दोनों ही जो वर्डिंग्स हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं, फॉर पोसेट के लिए ही यूज की जाती हैं। नेक्स्ट अब इसमें आता है कि इंपॉर्टेंट चीज आती है हैशे डायग्राम, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, आपने सुना होगा लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, या फिर मैक्सिमल एलिमेंट है, मिनिमल एलिमेंट है, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। वो आप कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैशे डायग्राम। अगर आपको हैशे डायग्राम आता है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं हैशे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। वो रूल्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पूरे डायग्राम को ड्रॉ करना है
बट वहां पे क्या होना चाहिए, कोई भी लूपिंग ना हो। मीन्स आपने लूप्स को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या आता है, ट्रांजिटिविटी का। वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अभी जो मैं अपकमिंग आपको करवाऊंगी आगे वो सारी चीजें आती है। ट्रांजिटिविटी को क्या करना होता है, यहाँ पे खत्म करना होता है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जो भी एरोज हैं, मीन्स डायरेक्शन जो दे रखे हैं उसको भी हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। मीन सारी चीजें एक तरीके से आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है। जस्ट आपको क्या आना चाहिए, हैशे डायग्राम को क्रिएट करना आना चाहिए, सो दैट आप क्या कर पाए, विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम यू कैन फाइंड आउट मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट। ये सारे एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हैशे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हैशे डायग्राम है ड्रॉ करना इस पर्टिकुलर रिलेशन का। इसका कैसे ड्रॉ करेंगे हम, लेट सपोज ये क्या है, कोई डिविजिबिलिटी रिलेशन लगाना। आपने रिलेशन हमेशा एग्जामिनर आपको देगा कि डिविजिबिलिटी रिलेशन लगाइए, इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन लगाइए, कोई और रिलेशन। मैक्सिमम क्या आता है, डिविजिबिलिटी ही आता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करूंगी, 1 से मैं क्या करूंगी, शुरू करूंगी। आप ये बताइए 2, अब ये देखिए जो डिविजिबिलिटी है वो अटैच करते जाना है। क्या 2 किसी और से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 2 1 से है डिविजिबल, ठीक है जी। 3 2 से डिविजिबल है, नो, सो दैट सिर्फ किससे डिविजिबल है, 3 से। वो डिविजिबिलिटी देखनी है। मान लिया यहाँ पे अगर 4 आ जाता तो 2 से डिविजिबल है ना 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, 4 लिख देते। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली यहाँ से क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर हम इस तरीके से करेंगे, 5 है, 5 भी सिर्फ 1 से डिविजिबल है। उसके बाद 11, 11 भी सिर्फ 1 से डिविजिबल है। 13, 13 भी किससे डिविजिबल है, इसी से, ओनली 1 से। मीन्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट 1 किसी और से डिविजिबल नहीं है। 1 अपने आप से है, 2 1 से है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सारा ये क्या है आपका, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये हैशे डायग्राम। इस तरीके से आपने क्या करना है, हैशे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद ये देखिए मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं और मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैक्सिमल और मिनिमल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तब हम किसकी बात करते हैं। देखिए मिनिमल क्या होता है, जो नीचे वाला पॉइंट होता है, ये क्या है यहाँ पे मिनिमल, कैसा पॉइंट बन गया, मिनिमल पॉइंट। मैक्सिमल क्या है, जो टॉप, सबसे टॉप पे 2 3 11 5 13। तो मैक्सिमल क्या है यहाँ पे, मैक्सिमल एलिमेंट। तभी मैंने हैशे डायग्राम पहले करवाया है ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैं आपको डेफिनेशन बताती देन आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता मिनिमल एलिमेंट कितने होते हैं, मैक्सिमल क्या होते हैं। इवन एचटेट पीजीटी स्क्रीनिंग में भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमल क्या होंगे, टॉप के सारे 2 3 11 5 13, ये सारे क्या है, मैक्सिमल है। और मिनिमल यहाँ पे कितना बना, सिर्फ 1। आगे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे आपने लास्ट मिनट नोट्स में क्या नोट करना है कि आपके पास मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट क्या हो सकते हैं, मोर देन 1। मोर देन 1 आपका मिनिमल हो सकता है और मोर देन 1 आपका मैक्सिमल हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड में आएगा कि जब आपके मैक्सिमल मिनिमल हैं वो मोर देन 1 हो सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट और लोअर बाउंड आपके मोर देन 1 नहीं हो सकते। तो पॉइंट्स में आपने क्या लिखना है कि मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट कैन एग्जिस्ट मोर देन 1। ओके जी, मोर देन 1 वो क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन है डिविजिबिलिटी का ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका कैसे बनेगा हैश डायग्राम, 1 2
3, उसके बाद 4, 4 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। 5 किससे डिविजिबल है? किसी से नहीं, सिर्फ किससे है? 1 से। 6 किससे डिविजिबल है? 3 से और 2 से, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? अटैच कर देंगे। 7 किससे है? ओनली 1 से है। 8 किससे है? 4 से, और सॉरी यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से ये 4 गया, 4 से ऑटोमेटिक ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये क्या बना? मेरा हैश डायग्राम बन गया। हैश डायग्राम में अगर इसमें मैं मिनिमल की बात करूं तो मिनिमल कितने बने यहाँ पे? देयर इज ओनली 1, एक ही एलिमेंट है जो मिनिमल है। और मैक्सिमल की बात करूं, जो टॉप के एलिमेंट है सारे वो क्या बन गए? मैक्सिमल। लाइक 8, मैक्सिमल कौन से बने? 8, 6, 5, 7, ये सारे क्या बने? मैक्सिमल एलिमेंट्स बन गए। आई होप आपको हैश डायग्राम बड़ा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए मैक्सिमल मिनिमल का कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? अगर आपके पास आता है, देखिए डेफिनेशन देखिए, देयर कैन बी मोर देन 1 मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट इन ए पॉसेट। तो किसी भी पॉसेट में एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब आता है लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स। ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन से होंगे? समटाइम देयर इज एन एलिमेंट इन ए पॉसेट दैट इज द ग्रेटेस्ट देन एवरी अदर एलिमेंट, जो हर एलिमेंट से क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। उसके बाद लीस्ट एलिमेंट क्या होगा? देयर इज एन एलिमेंट विच इज लेस देन ऑल अदर एलिमेंट्स। मीन्स आपका कई बार क्या होता है, एक एलिमेंट ऐसा होता है जो नीचे दिए गए सारे एलिमेंट से क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। लीस्ट क्या होगा? जो सबसे क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा बाकी सारे एलिमेंट से। मीन्स जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? हमेशा होंगे आपके यूनिक। ऐसा नहीं है बहुत सारे आपके ग्रेटेस्ट या लोएस्ट एलिमेंट हो सकते हैं। सो दैट इसके अंदर देखिए, मान लिया मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जांपल है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 30, 60, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया? एक एग्जांपल ले लिया। सेम पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? हैश डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हैश डायग्राम में देखिए 2 है, 3 है, किसी से भी डिविजिबल, सेम डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। नहीं 3 किसी से भी नहीं है, 3 को इंडिपेंडेंट वर्टेक्स बना दो। 4 है किसी से, यस 4 को इसके साथ अटैच कर दो। 5 है किसी के साथ, नहीं जी 5 नहीं है। 6 है किसी के साथ, 6 3 के साथ भी है और 2 के साथ भी है, दोनों को अटैच कर दो। 30 किसके साथ है? 30 आपका यहाँ एलिमेंट आ जाएगा 30, 6 के साथ भी है और 5 के साथ भी है। ओके, 6 और 5 के साथ है। अब आ जाता है 60, 60 किसके साथ है? इसके साथ है और इसके साथ भी है। इट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमल मिनिमल की बात करूं, मिनिमल कितने एलिमेंट्स हो गए? यहाँ पे जो नीचे वाले हैं वो सारे क्या हैं? मिनिमल एलिमेंट्स है। 2, 3, 5, ये क्या है? मिनिमल। ऊपर क्या है? मैक्सिमल। क्योंकि मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट होगा तभी वहां पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमल क्या है? 60 है। अब नई टर्म क्या बताई थी मैंने? ग्रेटेस्ट, जो हर एलिमेंट से क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट रहेगा। और आपका क्या है? लीस्ट एलिमेंट, जो बाकी सारे एलिमेंट से क्या रहेगा? लीस्ट रहेगा। सो दैट आप ये बताइए, क्या यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है और लीस्ट, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? यूनिक। यूनिक का मतलब यहाँ पे बहुत सारे नहीं हो सकते, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये देखिए 60 है, ठीक है, 60 क्या है? बाकी जितना ये पूरा डायग्राम है उन सबको क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, राइट? सबको डिवाइड करेगा। तो एक ऐसा हायर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, जो हर चीज को डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 6 से भी, 30 से भी, 3 से भी, 5 से भी। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या बन गया? 60। तो ऐसा कोई लिस्ट एलिमेंट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम? वैसे हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? 1। अगर एग्जामिनर बोलता है यहाँ पे 1 देता तभी हम बना सकते थे कि 1 मेरा लिस्ट एलिमेंट है। बट 2 इंडिविजुअल है, 3 इंडिविजुअल है, 5 इंडिविजुअल है। तो क्या ये मेरे डायग्राम ऐसे बन सकते हैं? नो, ये डायग्राम हमारे नहीं बन सकते। तो गाइज बाकी का जो है कंटेंट मैं नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट करूंगी। सो दैट आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।